आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्टैटिक मतलब होता है स्टैटिक पोजीशन। तो जब वाटर यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन में रहेगा तो कर्व सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। तो इसी फोर्स को हमको निकालना है कि वाटर के कारण जब ये स्टैटिक पोजीशन में रहेगा तो फोर्स कितना लग रहा है। तो यहाँ पे हमने एक कर्व सरफेस दिख रहा है, सर्कुलर कर्वेचर दिख रहा है ए बी। यहाँ पे वाटर भरा हुआ है तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे वाटर प्रेशर फोर्स लगाएगा। ये होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ऐसे अलग अलग पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लगेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे टोटल वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो ये पॉइंट ए बी हो गया, यहाँ पे लग रहा है टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये टोटल वर्टिकल फोर्स। तो एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आएगा जिसका वैल्यू रहेगा एफ आर और ये एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एफ वर्टिकल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। Hydrostatic forces on curved surface are in different orientation. The resultant force can be obtained by horizontal component and vertical component of hydrostatic force. जो भी हम रिजल्टेंट फोर्स को निकालेंगे वो कहाँ से निकलेगा, हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स से निकलेगा और वर्टिकल फोर्स से निकलेगा। तो सबसे पहले हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखते हैं, उसके बाद वर्टिकल फोर्स को देखते हैं। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एच। यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है, ये कर्व सरफेस पे फोर्स लग रहा है एफ एच, स्मॉल स्मॉल फोर्स लग रहा है। एक रिजल्टेंट या टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो सबसे पहले जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो जो कर्वेचर सरफेस है, कर्व सरफेस है, उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट करने के बाद हमको एक फ्लैट सरफेस मिलेगा। फ्लैट सरफेस मिलने के बाद हमारा जो भी स्टडी रहेगा, जो भी फोर्स निकालना रहेगा, हमको फ्लैट सरफेस पे निकालना है। तो यहाँ हमारा फ्लैट सरफेस दिख रहा है। अगर ये हमारा ए बी कर्व सरफेस है तो इसको प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये आएगा ए डैश बी डैश। अब ये कैसे दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक हमको एक वर्टिकल प्लेन दिख रहा है। हमने वर्टिकल प्लेन पढ़ा था, ये हो गया वर्टिकल प्लेन। तो कर्व सरफेस को जैसे ही हम प्रोजेक्ट करते हैं तो फ्लैट सरफेस मिलता है। ये जैसे हमने वर्टिकल प्लेन में फोर्स निकाला था वैसे ही निकालना है। यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पे हमारा फोर्स लगता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा एच बार और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा एच स्टार। सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारा हो गया प्रोजेक्टेड फ्लैट सरफेस। प्रोजेक्ट करने के बाद तो उसका एरिया कितना रहेगा, प्रोजेक्टेड एरिया ये रहेगा। अब यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री वाटर सरफेस के बीच का डिस्टेंस रहेगा एच बार और जहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है उसके और फ्री वाटर सरफेस के बीच का डिस्टेंस रहेगा एच स्टार। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस को हम प्रोजेक्ट किए, वहाँ पे हमको जो फोर्स निकालना है टोटल प्रेशर फोर्स वो कैसे निकलेगा, ऑन वर्टिकल प्लेन पे निकलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एच इक्वल टू रो जी एरिया इंटू एच बार। मैंने बताया था हमको जो एरिया लेना है वो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोजेक्टेड एरिया। तो एरिया किसका लेंगे हम लोग, फ्लैट सरफेस का एरिया लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ है और ये रेडियस है, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे लेंथ इंटू रेडियस। यहाँ पे एक गलती होता है, यहाँ पे हम एरिया किसका ले लेते हैं, कर्व सरफेस का ले लेते हैं, लेकिन हमको ये कर्व सरफेस का एरिया नहीं लेना है। यहाँ पे का एरिया किसका लेना है, फ्लैट सरफेस का लेना है, जो कि प्रोजेक्ट करने के बाद आया है। इसके बाद आता है, अच्छा हाँ, दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स होता है जिसका वैल्यू हमने पहले भी निकाला था। ये ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये हो गया प्रोजेक्टेड एरिया ऑन कर्व सरफेस इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन के लिए रहता है। इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग एयर। करस्पॉन्डिंग एरिया मतलब इस एरिया के, ये करस्पॉन्डिंग एरिया मतलब प्रोजेक्टेड हो रही है एरिया हो गया जहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर मिलेगा, जहाँ पे प्रेशर
फोर्स लगा। हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समरी आता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये होता है रो जी प्रोजेक्टेड एरिया इनटू एच बार। ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, फ्लैट सरफेस का होता है। यहाँ पे एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू हो गया इसका हाइट किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स में हमको फ्लैट वर्टिकल सरफेस का यूज़ करना है। जैसे हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए क्वेश्चन किया था, वहाँ पे जैसे हमने फोर्स का वैल्यू निकाला था, वहाँ पे जैसे एच बार का वैल्यू निकाला था। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालना है, इट इज़ द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द कर्व सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। तो मैंने क्या किया है, कर्व सरफेस को फ्री सरफेस तक ले गया हूँ, तो इसको पॉइंट दे देता हूँ एम और एन। तो यहाँ पे जितना भी वाटर आएगा इस पोर्शन में, इतने हैच पोर्शन में जितना भी वाटर आएगा उसका जो वेट रहेगा, इसका जो वेट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल रहेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जितना वाटर है इसका जो वेट होगा ये हमारे किसके इक्वल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट के। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड जो इतने पोर्शन पे है, उसी को हमने लिखा है एफ वी, वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको कैसे निकालेंगे, एफ वी को कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा रो जी इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कहाँ तक रहेगा, ये वॉल्यूम किसका रहेगा, ये वॉल्यूम रहेगा ए बी एम एन, ए बी एम एन, ये वॉल्यूम रहेगा ए बी एम एन का। ये वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे इतने पोर्शन का, जो कि हमको न्यूमेरिकल में करना ही है। इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया किसका, ए बी एम एन का, इनटू हो जाएगा ये इसका विड्थ। इसका विड्थ क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो यूनिट लेना है इसको। तो यहाँ से हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या होगा। तो हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट कंपोनेंट जो कर्व सरफेस पे कितना लग रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर विद द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ एच, वर्टिकल फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स एफ वी अपॉन एफ एच। यहाँ से हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। तो बहुत इजी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इसका न्यूमेरिकल जो रहेगा उसके न्यूमेरिकल में सब यही काम करना रहेगा हमको। इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम कर्व सरफेस का न्यूमेरिकल करेंगे। मेरे ख्याल से आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।